नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है नेक्स्ट डे, जिस दिन दीदी घर आई थी उससे नेक्स्ट डे का ब्लॉग है ये। तो बस दीदी सुबह-सुबह लग गई थी अनाज को जो हमने अनाज लिया था उसको साफ़ करने के लिए। क्योंकि पिछली बार का अनाज तो मैंने और हस्बैंड ने साफ़ कर दिया था और इस बार दीदी घर आई हुई थी तो ये था उन्होंने कहा कि चलो हम कर देते हैं, आप अपना काम कर लो। आप मतलब मैं खाना-वाना का काम जो है वो मैंने ले लिया था। वो मैं कर रही थी और अनाज साफ़ कर रही थी दोनों दीदियाँ आराम से। तो ये था कि उनका टाइम पास भी हो जाएगा हमारा और तुम्हारा काम का काम हो जाएगा। और वैसे भी दीदियाँ जब भी आती हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा खाली बैठी रहें। वो मेरे साथ मिल-जुल के ही सारे काम कराती हैं। क्योंकि एक तो बच्चे भी इतने हो जाते हैं तो देखिए काम थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है। और दीदियों की बिल्कुल भी आदत ये नहीं है कि वो अपने घर आके एकदम रेस्ट करें। हालाँकि मैं उन्हें बोलती भी हूँ कि आप यहाँ आए हो तो सिर्फ़ रेस्ट करिए। काम तो देखिए अपने घर में हो जाता है और अपने मायके में आते हैं तो रेस्ट करने के लिए आते हैं। पर ऐसा उनके साथ नहीं है दीदियों के साथ, वो हमेशा यहाँ आके मेरे साथ हेल्प कराती हैं। तो बस वो नाच को साफ़ करने के लिए लग गई थी, दोनों दीदियाँ। और ये जो नाच है ये ज़्यादा हमारा जो मेरी बाकी की फैमिली जहाँ रहती है उन्हीं के लिए धुल रहा था ये। क्योंकि मेरा तो यहाँ पे बहुत कम ही यूज़ होता है और 2 मेंबर रहते हैं तो ज़रूरत भी नहीं होती इतना। और तो इसलिए दीदी उन्हीं लोगों के लिए साफ़ कर रही थी। और बस दोनों दीदियाँ सुबह-सुबह लग गई थी नाच को ही साफ़ करने में और उन्होंने अपने साथ सारे बच्चों को भी लगा लिया था। तो देखिए बच्चे ज़्यादा होने का ना फ़ायदा भी होता है कि बच्चे मिल-जुल के सारा काम करा देते हैं और हेल्प भी करा देते हैं और पता भी नहीं चलता। तो दीदी की लड़की ही लगी हुई थी बेचारी ऊपर छत पे आने-जाने में और नाच को रखने में और दोनों दीदियाँ कर रही थी साफ़ इसको। तो देखिए सारे बच्चे आए हुए हैं, सब मिल-जुल के काम कर लेते हैं, दीदियाँ हैं, मैं हूँ, बच्चे हैं, तो काम इतना जल्दी खत्म हो जाता है कि टाइम का ही नहीं पता चलता। अदरवाइज़ तो मेरा जो काम मैं अकेले रहती थी, तो अंश भी था, तो थोड़ी दिक्कत होती थी, उसको भी पकड़ना होता था, उसको भी बीच-बीच में देखना होता था। तो मेरा जो काम खत्म होता था, वो होता था नॉर्मली 10 से 11 के बीच में होता था, लेकिन जब से दीदियाँ आई हैं, तब से जो मेरा काम खत्म होता है, वो ऑलमोस्ट 9 बजे, साढ़े 9 तो लास्ट ही होता है। तब तक खत्म हो जाता है। मैं दीदी से मना भी करती हूँ पर वो मानती भी नहीं है, तो बस मिल-जुल के ही हम सारा काम कर लेते हैं ऐसे ही। तो बस बाकी के बच्चे भी है जैसे धीरे-धीरे सोकर उठ रहे थे क्योंकि मेरे जो जेठ जी के बच्चे हैं वो थोड़ा लेट सो के उठते हैं। तो बस माही ने ले लिया था अंश को और मैं लग गई थी अपना किचन के काम में थोड़ा बहुत डस्टिंग-वस्टिंग करने के लिए। फिर मुझे नहाना भी था क्योंकि मैं नहाई नहीं थी अभी, तो मुझे ये था कि मैं नहा भी लूँगी, इतनी दीदी अनाज साफ़ करेंगी, तो मैं नहाने के लिए भी चली गई थी। तो बस ऐसे ही मिल-जुल के हम करते हैं छुट्टियों के सारे काम और इसका एक ना अलग ही एन्जॉयमेंट होता है, मतलब काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता, ये चीज़ होती है। बातें-शातें करते, गप-शप करते हुए बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड होता है छुट्टियों का। तो मतलब साल में 1 बार आती हैं, लेकिन इतना अच्छा टाइम स्पेंड होता है कि पूरे साल के लिए कि कुछ यादें सी बन जाती हैं। तो बस दीदी यहाँ लग गई हैं और देखिए तो बस दीदी हर का जो नाज है वो भी साफ़ हो ही गया है ऑलमोस्ट और हस्बैंड भी नहा धोकर रेडी हो गए थे तो मैंने उनके लिए भी जो है नाश्ता निकाल दिया था। आजकल हस्बैंड भी दीदी को देख के डाइटिंग पे निकल चुके हैं क्योंकि छोटी वाली जो दीदी हैं वो डाइटिंग कर रही हैं तो उन्हीं को देख के उनको भी थोड़ा चस्का लग गया है। बाकी दीदी ने नाद साफ़ करके साथ ही साथ फर्श को भी साफ़ कर दिया था वाइपर वगैरह से और अच्छे से पोछे जूने से जो भी था उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और दीदी देखिए बड़ी वाली जो छोटी वाली दीदी हैं फिर भी हर साल आती हैं छुट्टियों में मेरे घर पर, लेकिन बड़ी वाली दीदी का ना आना बहुत ही कम हो पाता है क्योंकि वहाँ पे बाकी की जो फैमिली रहती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी वाली दीदी पे ही है। तो वो वहाँ का खाना-पीना, देख-रेख सब वही करती हैं। तो उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें मौका ही नहीं मिलता कभी वहाँ से आने का। पर इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि दीदी आएँगी, छोटी वाली तो ज़रूर मैं उनको भी बुलाऊँगी। देखिए वो भी आखिर उनका भी मन करता है अपने यहाँ आने का। और बस उन्होंने नाश धो लिया था और मैं लगी थी अपना खाना-वाना बनाने में। तैयारी तो मैंने पहले ही कर ली थी, बस नहा के मैं रोटियाँ ही बना रही हूँ। और अंश देखिए यहीं कहीं घूम रहा है, मेरे आस-पास ही है वो। क्योंकि उसको आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको थोड़ा-सा कोल्ड हुआ पड़ा है, तो वो ऐसे में ना बहुत चिड़चिड़ा-सा हो जाता है और किसी के पास नहीं जाता। बच्चे ट्राई भी कर रहे थे उसको खिलाने के लिए, ले जाने के लिए, लेकिन वो किसी के भी पास नहीं जा रहा था। और यशी कभी आ गई थी खाना खाने के लिए, ये मेरी जेठ जी की बेटी छोटी वाली बेटी है, सबसे छोटी वाली।
तो इसको सुबह उठते ही खाना चाहिए होता है, तो बस ये उठते ही आ गई थी खाना खाने के लिए। और आज इसकी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और अंश की भी तबीयत ठीक नहीं थी। अंश मुझे बहुत परेशान भी कर रहा था आज खाना बनाने के लिए, किसी के पास रुक भी नहीं रहा था, बार-बार मैं रोए जा रहा था। तो मैं उसको ही लेके ट्राई कर रही थी कि बस कैसे ही चुप हो जाए और मैं अपनी खाना भी बना लूँ। वैसे खाना तो मेरा बन ही गया है, बस थोड़ी-सी रोटियाँ रह गई हैं। बाकी बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे ताकि अंश रुक जाए थोड़ा-सा। पर देखिए जब बच्चा ऐसे रोता है और क्रैंकी सा रहता है ना तो काम करने में बड़ा ही मन सा खराब हो जाता है, क्योंकि देखिए एक तो काम भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसके चक्कर में उसको चुप कराते रहो, उसको खिलाते रहो, और दूसरा बच्चा परेशान रहता है तो वैसे भी माइंड एकदम ना खराब सा ही हो रहता है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कुछ भी देखकर कि बच्चा परेशान है। और अंश को तो कोल्ड इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है कि समझ में भी नहीं आता मुझे कि इतनी जल्दी जल्दी से कोल्ड क्यों होता है। खैर पर छोटे बच्चों को होता ही रहता है तो इसमें इतने टेंशन की भी बात नहीं है। बाकी वैसे दवाई मेडिसिन वगैरह हम दे ही रहे थे उसे प्रॉपर। और देखिए वो कैसे छेड़ भी रहा है, बीच-बीच में रो भी रहा है उसका और यहाँ इतनी गर्मी थी किचन में, तो मैं ट्राई भी कर रही थी कि वो बच्चों के साथ बाहर चला जाए, थोड़ी देर वहाँ खेल ले। लेकिन बस वही है ना कि जब बच्चा ज़िद पे अड़ जाए तो माँ की भी नहीं सुनता, तो वही वाली हालत हो रही थी। अब मेरा खाना जो है बन चुका है, अब बस मैं किचन साफ़ कर दूँगी। और मैं किचन साफ़ कर ही रही थी कि दीदी भी आ गई थी। उन्होंने बोला था कि चलो तुम अंश को ले लो, क्योंकि अंश रुक नहीं रहा था। मैंने दीदी को दिया था तो वो दीदी पे भी नहीं रुका था। तो मैं बस अंश को लेकर निकल गई थी कमरे में उसको सुलाने के लिए, और फिर दीदी ने ही सारी किचन साफ़ करी थी और बर्तन वग़ैरह दीदी ने ही किए थे। और उसके बाद मैंने अंश को सुला के किया था, अपना झाड़ू-पोछे वाला जो काम होता है सारा वो मैंने किया था। बस उसके बाद दीदी लग गई थी अपने काम में, अपना किचन-विचन क्लीन करी उन्होंने और झाड़ू-पोछे का काम मैंने किया था बाद में अंश को सुलाने के बाद। और ये है फिर शाम का ब्लॉग। तो शाम के टाइम मैं और अंश आ गए थे छत पे, क्योंकि हस्बैंड और दीदी दोनों चले गए थे शाम को इवनिंग वॉक पे जाते हैं वो घूमने के लिए। तो वो दोनों हस्बैंड के आते ही निकल गए थे घूमने के लिए और मैं और अंश आ गए थे यहाँ। क्योंकि ना बारिश का एकदम मौसम हो रहा था और नाच भी था, तो मुझे ये था कि इसको भी मुझे इकट्ठा करना ही है। और व्यू देखिए आप इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा था। एकदम से बादल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी और थोड़ी बहुत बारिश हल्की-फुल्की हुई भी थी, ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन हल्की-फुल्की बारिश हुई थी। अंश को देखिए, अंश जब भी इस तरह का नाच जो देखता है ना फैला हुआ, तो इसको डंडा लेके जो भी उसने लकड़ी हाथ में ले रखी थी, पाइप सा ले रखा था, उसमें इसको डाल-डाल के मारता रहता है। और बादल देखिए एकदम बादल हो रहे हैं बारिश वाला। ऐसे लग रहा है कि बस बारिश हो ही जाएगी। तो इस चक्कर में मुझे फिर नाच को फटाफट से एकदम से ठीक-ठाक ढक के रखना पड़ा, क्योंकि अभी थोड़ा-सा था कि दूसरे दिन भी इसको सुखाना है। तो इसलिए मैं उसको करके नीचे चली गई थी फिर। और जब नीचे आए तो दीदी हर तब तक आ चुकी थी, तो दीदी देखिए अंश और दीदी अपना लग गए थे डांस-वांस करने में, मस्ती करने में, क्योंकि गाने चले हुए थे और उनका अपना ही म्यूज़िक चल रहा था। दीदी बहुत एन्जॉय करती हैं अंश के साथ ना, और अंश भी है कि दीदी के साथ कंफर्टेबल रहता है। वो छोटी वाली दीदी के पास कम जाता है, जो छोटी वाली ननंद है मेरी, उनके पास कम जाता है, लेकिन बड़ी वाली दीदी के पास तो बहुत चला जाता है और अच्छे से खेलता है उनके साथ। तो बस दीदी के साथ वो लगा हुआ था अपना डांस-वांस करने के लिए, और फिर उसके बाद हम सब बैठ के कर रहे थे रात के टाइम गपशप। ये गपशप जो होती है ना, छुट्टियों का सबसे बेस्ट टाइम होता है, जो रात लेट नाइट गपशप होती है। क्योंकि काम-वाम फ्री करने के बाद हम सब आराम से बैठ के घंटों-घंटों बातें करते हैं, और बच्चों का अपना अलग ही खेल-कूद चल रहा होता है, क्योंकि हम नहीं सोते तो तब तक बच्चे भी नहीं सोते, उनका भी अपना अलग ही चल रहा होता है। लेकिन ये सबसे बेस्ट और क्वालिटी टाइम होता है। छुट्टियाँ खत्म होने के बाद यही टाइम याद आता है, जब रात के 1-1 2-2 बजे तक बातें होती हैं, 11-12 बज जाते हैं बातें करते-करते। तो बस यही था आज के ब्लॉग में, और बस अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।